मॉडल सेट 8 का गणित का पहला प्रश्न है। क्वेश्चन नंबर 8। 15 परीक्षाओं में सुबीर द्वारा प्राप्त औसत अंक 29 है। रुचिरा अब तक 27 का औसत बनाए रखे है, लेकिन अब तक केवल 11 परीक्षाएं दी हैं। सुबीर के प्रदर्शन से मेल खाने के लिए रुचिरा को शेष 4 परीक्षाओं में औसत से कितना स्कोर प्राप्त करना होगा। देखिए, सुबीर द्वारा प्राप्त अंक कितना है। सुबीर द्वारा प्राप्त औसत अंक कितना है, 29। 15 विषय का परीक्षा दिया है, तो कुल प्राप्त अंक कितना हो जाएगा, 15 गुना 29 कर देंगे तो ये हो जाएगा 435 अंक। यानी कि सुबीर ने अब तक 15 परीक्षाओं में अब तक 435 अंक प्राप्त किया। रुचिरा द्वारा प्राप्त कुल अंक कितना है। रुचिरा ने अब तक 11 विषय का परीक्षा दिया और उसका औसत अभी 27 है। 297 मार्क्स इसने प्राप्त किया है। तो सुबीर के मार्क्स से अंतर कितना है, उसका 138 मार्क्स का अंतर है। अब इसे 4 परीक्षाएं और देनी है, 4 विषय की परीक्षाएं और देनी है। तो सुबीर ने कुल जितना अंक प्राप्त किया है उतना ही अंक इसे प्राप्त करना है, यानी कि 138 अंक इसे और प्राप्त करना है। तो उसके लिए चारों विषयों में औसत अंक कितना होना चाहिए, तो इसलिए 138 में 4 से डिवाइड कर देंगे तो ये आ जाएगा 34.5 अंक। तो इसका उत्तर हो जाएगा 34.5 अंक। अगला प्रश्न साइंस से है, न्यूमेरिकल। सितंबर के महीने में 100 वाट के एक बल्ब को 10 घंटे प्रतिदिन जलाया गया, तो उस माह में विद्युत ऊर्जा किलोवाट घंटा कितना खर्च हुआ होगा। इसका उत्तर 30 किलोवाट हो जाएगा। देखिए, एक दिन में खपत कितना होगा, 100 वाट का बल्ब है, 10 घंटे जलाया जाता है, यानी कि एक दिन में खपत हुआ 1000 वाट घंटा। तो सितंबर माह में कितना दिन होता है, 30 दिन होता है, तो सितंबर माह में कुल खपत कितना हो जाएगा, 30 गुना 1000, तो ये आ गया 30,000 वाट घंटा। अब इसे किलो वाट में बदलने के लिए 1000 से डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 30 किलोवाट घंटा, यानी कि 30 यूनिट। तो इसका उत्तर हो जाएगा 30 किलोवाट घंटा। अगला प्रश्न है 30 नंबर। यदि आपने 40% सालाना ब्याज, जो कि तिमाही चक्रवृद्धि है, उस पर 100 रुपये का निवेश किया, तो 1 साल बाद आपको कितनी राशि प्राप्त होगी। देखिए, मूलधन है 100 रुपये का और समय है 1 वर्ष दिया हुआ है, लेकिन ब्याज जो है वह तिमाही है। तो तिमाही है तो इस तरह से 1 वर्ष में कितना, 4 तिमाही हो जाएगा। 12 महीने में तिमाही यानी कि 3 माह पे, तो 3 चक 12 यानी कि 4 तिमाही है आपके पास 1 साल में। और दर प्रतिशत है कितना, 40% वार्षिक है। तो 40% वार्षिक है तो 4 तिमाही भी तो है, तो 40/4, तो ये 10% की तिमाही हो जाएगा। अमाउंट आपके पास कितना होगा ये पूछा जा रहा है। तो अमाउंट का फार्मूला क्या है, मूलधन इंटू 1 + r/100/n। अब इसी में सबकी वैल्यू पुट कर देंगे। मूलधन है 100 रुपये, 1 + दर है 10/100 पर पावर n कितना, 4। अभी 1 0 1 0 कैंसिल हो गया, 10 और 1 11 हो जाएगा, 11 पे पावर 4 और 10 पे पावर 4। 11 को स्क्वायर 2 बार में कर देंगे तो 121 × 121 और इसे मल्टीप्लाई करके आ जाएगा 14,641, जिसमें कि 100 से डिवाइड करेंगे तो 146.41 रुपये। तो ये 1 वर्ष के बाद मिश्रधन मिलेगा। तो इसका उत्तर हो जाएगा 146.41 रुपये। जब एक राशि का निवेश 5 वर्षों के लिए किया गया तो इससे 5,250 रुपये की राशि प्राप्त हुई। यदि प्रति वर्ष साधारण ब्याज 2% अधिक होता तो प्राप्त हुई राशि 5600 रुपया होती। तो निवेश की गई राशि कितनी थी, यानी मूलधन कितना था ज्ञात करना है। देखिए, पहले जो ब्याज का जो अंतर है वो कितना आ रहा है, 5600 रुपया होता अगर 2% अधिक होता ब्याज दर तब, लेकिन हुआ कितना, 5250। तो ये अंतर कितना हुआ, 350 रुपये का अंतर। अब ये जो 350 रुपये का अंतर है वो कितने दर प्रतिशत पे हुआ, 2% पे। तो ये ब्याज जो है 350 रुपये ये 2% पे मिलता और समय तो है ही 5 वर्ष। तो मूलधन बराबर क्या होता है, ब्याज गुने 100 बटा दर गुना समय। तो ब्याज हो गया 350 गुना 100 बटा 5 गुना 2, 5 दूना 10 से 1 शून्य कट गया, ये आ गया 3500 रुपये। तो मूलधन कितना आ गया, 3500 रुपये मूलधन था, जिसपे कि 2% वार्षिक ब्याज अगर ज़्यादा होता तो 350 रुपये ज़्यादा मिलता। इसका उत्तर हो गया 3500। गणित का अगला प्रश्न 39 नंबर। 2 पाइप X और Y क्रमशः
32 मिनट और 16 मिनट में एक टंकी को भर सकते हैं। यदि दोनों पाइप एक साथ खोल दिए जाते हैं तो बाई को कितने समय बाद बंद कर दिया जाना चाहिए ताकि टंकी 20 मिनट में भर जाए। देखिए दिया हुआ है यक्स 32 मिनट में टंकी को फुल करता है, तो यक्स द्वारा 1 मिनट में किया गया कार्य कितना होगा, कितना भाग भरा जाएगा, 1/32 भाग। इसी तरह से बाई 16 मिनट में टंकी फुल करता है, तो बाई द्वारा 1 मिनट में भरा गया भाग कितना हो जाएगा, 1/16। अब चूंकि दोनों नल को एक साथ खोल दिया गया तो दोनों मिलकर 1 मिनट में कितना भाग भरेंगे, 1/32 प्लस 1/16। इसे ऐड कर लेंगे तो आ जाएगा 3/32, यानी कि 3/32 भाग ये दोनों मिलकर 1 मिनट में भरेंगे। अब चूंकि 20 मिनट में टंकी को फुल करना है, ठीक है, और बाई को बंद भी कर देना है, तो मान लेते हैं कि बाई को जब बंद कर दिया गया उसके बाद यक्स अकेला काम किया जो कि टी समय तक उसने काम किया, तो यक्स और बाई मिलकर कितना समय तक काम करेगा, 20 - टी समय तक। तो जब दोनों मिलकर काम करते हैं तो 3/32 काम करते हैं 1 मिनट में, तो 20 - टी मिनट में कितना काम करेंगे, 3 × 20 - टी बटा 32। और फिर यक्स अकेले काम किया टी समय तक, तो टी समय तक कितना काम कर लेगा, T/32। और इस तरह से दोनों मिलकर एक टंकी को फुल कर लेंगे। अब इसे ही सॉल्व करके हमें टी का वैल्यू निकाल लेना है। इस तरह से सॉल्व कर लिए तो यहाँ से टी का वैल्यू आ गया 14 मिनट। अब टी का वैल्यू आ गया 14 मिनट, यानी कि बाई को बंद कर देने के बाद यक्स 14 मिनट तक चलता रहा और टोटल कितना देर चला, 20 मिनट तक। 20 मिनट में टंकी फुल हो गया है, जिसमें 14 मिनट तक अकेले यक्स ने काम किया। तो यक्स और बाई मिलकर कितना काम किया, 20 - 14 बराबर 6 मिनट। इसका मतलब बाई को 6 मिनट के बाद बंद कर दिया जाए, जिससे कि यक्स उसे बाकी के 14 मिनट में फुल कर दे। तो इसका उत्तर हो जाएगा 6 मिनट। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद।